कीन साहब, ये पट्ठों का खिंचाव, गर्दन कंधों का खिंचाव, पट्ठे मतलब पूरी बॉडी के अकड़े होते हैं, खींचे होते हैं, जिस्म टूटा-टूटा महसूस होता है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? जिस्म में कहीं भी खिंचाव हो, गर्दन में खिंचाव, कंधों में, टाँगों में, बाजुओं में, हाथ-पाँव में खिंचाव होता है। इसके अलावा पूरा जिस्म खींचा हुआ, थका हुआ, अकड़ा हुआ महसूस होता है, तो मरीज़ ये समझता है कि पता नहीं पट्ठों की कमज़ोरी है। वो पट्ठों की ताकत की अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं या टीका गोली लगवाना शुरू कर देते हैं, जिसमें मामूली सा मरीज़ को वक़्ती तौर पे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उनका मर्ज़ जो है वो कवर नहीं होता, क्योंकि पट्ठों में जितना भी खिंचाव है, अकड़ाव है, ये सारा 95% अगर नोट किया जाए, ये तज़ाबियत की वजह से है। खुश्की तज़ाबियत के मरीज़ों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनके जिस्म के पट्ठे खुश्क होके टाइट हुए होते हैं। ये गर्दन के, कंधों के, आँखों के, बाजुओं के, पूरा जिस्म खींचा होता है, टाइट हुआ होता है। अगर जिस्म के पट्ठे टाइट ना हों, तो हम आसानी के साथ, लचक के साथ हम मूवमेंट कर सकते हैं, उठ-बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। लेकिन जब पट्ठे टाइट हों, तो पूरा जिस्म जो है वो थोड़ा क कसा जाता है। तो जिस्म में टाइटनेस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से खिंचाव पैदा होता है, और उस खिंचाव की वजह से मरीज़ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आसानी से काम-काज करे, आसानी से उठे-बैठे, बल्कि वो थोड़ा-सा भी काम करने से जल्दी थक जाता है। तो ये प्रॉब्लम पट्ठों की कमज़ोरी का नहीं होता, बल्कि पट्ठों में खिंचाव का होता है। जब खिंचाव होता है, तो ये खुश्की तज़ाबियत के मुतल्लिक़ है। ऐसे मरीज़ों को बहुत सारी अलामात हैं जो पैदा होती हैं हर वक़्त। उनको गैस का प्रॉब्लम ज़रूर रहता है, उनको कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है, उनको पेट जो है उनका भरा-भरा, फूला हुआ महसूस होता है। इसके अलावा जिस्मानी खिंचाव होता है, हाथ-पाँव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, कब्ज़ होती है। ये वाले तज़ाबियत के मुतल्लिक़ जितने भी अलामात हैं, वो इस मरीज़ को महसूस होती हैं। तो इस कंडीशन में जिस्म के अंदर नरमी पैदा करनी चाहिए। नरमी पैदा करने से जिस्म के गंदे फ़ासिद मवाद का खराज होता है। अगर मैदे में, आंतों में कहीं भी सोज़िश है, वो सोज़िश उतरती है। जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, लचक पैदा होती है। जब ये लचक पैदा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, तो जिस्म नॉर्मल हो जाता है। फिर कोई ताकत वाली दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। पहले ताकत वाली चीज़ खाने से मरीज़ को बजाय फ़ायदे के नुकसान होता था, लेकिन अब ताकत वाली चीज़ भी मरीज़ को फ़ायदा देगी, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम जिस्म के अंदर रुके हुए गंदे मवाद की वजह से था। अब वो गंदे मवाद का खराज हो गया और मरीज़ नॉर्मल हो गया। तो ऐसे मरीज़ को चाहिए ग़िज़ा में नरम सब्ज़ियाँ, कद्दू, टिंडा, पेठा, शलजम का सालन, घिया तोरी का सालन, इसका इस्तेमाल करें। गुड़ का इस्तेमाल करें। कावा जो है वो आप पिएँ, सौंफ का, पुदीने का। अगर कब्ज़ हो तो सना मक्खी भी डाल सकते हैं। इन 3 चीज़ों का कावा इस्तेमाल करें। और जो अगर प्रॉब्लम नया-नया है, इसी ग़िज़ा को, डाइट को फ़ॉलो करने से ठीक हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बड़ा हुआ है, कोई भी हर्बलिस्ट आपके पास हो, वहाँ जाएँ, मुआयना करवाएँ, इलाज करवाएँ। अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, तो हमारा खुश्की तज़ाबियत का एक कोर्स है, जो 99% बीमारियों पे काम करने वाला है। सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करता है। मरीज़ को जितनी भी अलामात हैं तज़ाबियत की, जो हमने इस वीडियो में बोली हैं, डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी रिकवर होती हैं और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आपको इलाज ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज करवाएँगे तो ये ग़िज़ा भी आपको फ़ायदा देगी। अगर इलाज नहीं करवाते, प्रॉब्लम बड़ा हुआ है, तो ये ग़िज़ा भी आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी दे सकती है। तो इसलिए इलाज करवाना सुन्नत है। इलाज में एक कुदरती और अक्सीरी ताकत होती है।